हेलो गाइस, ये जो टॉपिक है इसका नाम है द रिवर सिस्टम। ये बिहार के रिवर सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जियोलॉजी बिहार का देखा था। बिहार का लैंडस्केप भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सो लेट्स बिगिन। One of the most striking features of the river system of Bihar is the dominant role of the Ganga. Almost whole of the drainage of Bihar gravitates towards this single waterway. तो इसमें कुछ खास है नहीं, ये बता रहा है कि गंगा जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम है बिहार का, और जितना भी ड्रेनेज है बिहार का वो किसके तरफ हो जाता है, ये इसी वाटरवे के तरफ हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप साउथ सदर्न प्लेन बिहार का देखते हैं तो वो इसका भी इंक्लाइनेशन, हालांकि बहुत ग्रेजुअल नहीं है, स्टिल इंक्लाइनेशन किधर है, स्लोप किधर है, टुवर्ड्स द गंगा। और अगर नॉर्दर्न प्लेन का भी बात करते हैं तो वो भी 5 to 6 सेंटीमीटर इसका स्लोप किधर से है, तो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। तो ये है स्लोप। तो देख रहे हैं क्या, इसका कॉमन चीज़ क्या है कि गंगा में स्लोप ड्रेनेज हो रहा है। नेक्स्ट है, इट फ्लोज फॉर नियरली 483 किलोमीटर थ्रू द रिचेस्ट tract of the state, swollen with tribute of innumerable streams that feed its current. The affluent feeding the Ganga arise from two different watersheds, the Himalayas and the Chota Nagpur Plateau. यहाँ बता रहा है कि ये फ्लो कर रहा है कितने दूर तक के लिए, 483 किलोमीटर। तो रिवर गंगा का अगर लेंथ बिहार में बात करें तो वो कितना है, रिवर गंगा का लेंथ इन बिहार that comes to be around 483 किलोमीटर। और जो गंगा में ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर रहा है वो दो डिफरेंट वाटरशेड से ज्वाइन कर रहा है, एक है हिमालयस और एक है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो आप इमेजिन कर सकते हैं गंगा इन द मिडिल, और गंगा का इमेजिन कीजिए इन द मिडिल, और इसके नॉर्दर्न साइड में है हिमालयस और इसके सदर्न साइड में है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, तो ये प्लेट्यू से जो रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है या हिमालय से जो रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है वो ट्रिब्यूटरीज फॉर्म करते हैं किसका, गंगा का। अब आगे आते हैं। द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज सच एज घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइज फ्रॉम द हिमालयाज एंड आर स्नो फेड पेरेनियल स्ट्रीम्स। तो यहाँ पे आप गंगा बना लीजिए और इसका लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सा हो गया, घाघरा हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों ने देख भी रखा है ये जो फिजियोलॉजिकल डिविजन्स हम लोगों ने किया था बिहार में। देन गंडक हो जाता है, फिर कोसी है। तो ये तीनों क्या है, लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ओके, और ये कहाँ से आती है, सिंस ये हिमालय से आती है, सो दे आर पेरेनियल इन नेचर। पेरेनियल मतलब दे विल हैव वाटर थ्रूआउट the year. There are several other streams also which rise from the foothills of the Himalayas and consequently are not snow fed. तो ऐसे streams को क्या issue होगा कि ये they might dry up in summer. Except Son, all the streams that join the Ganga from the south rise from Chota Nagpur Plateau which is now in Jharkhand. तो सोन को अगर छोड़ दें तो जितना भी जो स्ट्रीम्स है जो कि ज्वाइन करता है गंगा को, या आप कह सकते हैं द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज गंगा का जो है वो अराइज कर रहा है कहाँ से, तो छोटा नागपुर प्लेट्यूज से। ओके, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे है, ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये इसका पार्ट है इन झारखंड। The plateau is wholly dependent upon the monsoon rain for the supply of water to the rivers that emanate from it. So they flow full during the rains, swell to flood proportions but shrink in summer to mere trickles, or dry up into drift to sand broken here and there by stagnant pools. इसमें बोल रहा है कि क्योंकि ये जो प्लेट्यू से जो ओरिजिनेट्स हो रहा है रिवर, ये टोटली रेन पे डिपेंड करता है, इसी कारण
जब बारिश के मौसम में तो इनमें पानी रहेगा, अदरवाइज़ बारिश का मौसम जब नहीं है तो ये सब स्ट्रीम्स बन जाती हैं रिवर्स की जगह में, यानी कि श्रिंक कर जाते हैं साइज़ में। Even during the rains, the rivers continue to flow in a fairly well-defined valleys and between definite bluffs. Floods take place when they suddenly burst into level country in West Bengal and to a lesser extent to South Gangetic Plain of Bihar. बोल रहा है कि इवन इन रेन्स, रेन में भी जो रिवर्स कंटिन्यू होता है वो फ्लो करते रहता है अपने वेल डिफाइंड वैलीज़ में और पाथ में। और फ्लड्स का केस कब आता है, जब वो ये सारे रिवर्स इनॉर्मस बल्क जो है वाटर का वो सडनली आउटबर्स्ट करता है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कारण से साउथ गैंजेटिक प्लेन ऑफ बिहार में भी होता है। The rivers that flow down from plateau to join the Ganga in the north do not have large catchment area and they complete their journey too soon. ये बता रहा है कि जो रिवर्स जो ज्वाइन कर रहा है गंगा को फ्रॉम द प्लेट्यू इन द नॉर्थ डू नॉट हैव लार्ज कैचमेंट एरिया, और ये स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है बिकॉज ये बता रहा है द रिवर्स दैट फ्लो डाउन फ्रॉम द प्लेट्यू ओके टू जॉइन गंगा इन द नॉर्थ। नहीं ठीक है स्टेटमेंट। तो ये बता रहा है कि जो रिवर्स आ रहा है कहाँ से, छोटा नागपुर प्लेट्यू से जो ज्वाइन कर रहा है गंगा को। गंगा कहाँ पे, नॉर्थ में है इस प्लेट्यू के। इसका लार्ज कैचमेंट एरिया नहीं है, इसी कारण अपना जर्नी को तुरंत ही कंप्लीट कर देता है। और अगर देखा जाए तो जो नदन पार्ट से यानी कि हिमालय से जो रिवर्स आ रहा है जैसे घाघरा, गंडक, कोसी, वो सबको थोड़ा ज़्यादा कैचमेंट एरिया है। Their rush of water may be sudden and violent sometimes, but it is usually of short duration, and even in plains the rivers overflow their banks rarely. ये बोलता है जो रश है वाटर का वो कभी कभी सडन तुरंत ही हो सकता है, स्पॉन्टेनियस हो सकता है, और कभी कभी वायलेंट भी हो सकता है। ओके, डाउनपोर पे डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा रेन हुआ तो वो वायलेंट हो सकता है, लेकिन यूजुअली ये शॉर्ट ड्यूरेशन का ही होता है ऐसा वायलेंट चीज़। और इवन इन द प्लेन्स द रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स रेयरली। तो ये बोलता है कि प्लेन्स में भी जो रिवर्स है अपने जो बैंक्स होता है रिवर बैंक्स उससे ऊपर यानी कि फ्लड लेवल पे रेयरली ही वो लोग पहुंचते हैं। कहाँ के बारे में बता रहा है ये, सदर्न बिहार प्लेन्स के बारे में बता रहा है। On the other hand, the rivers of North Gangetic Plains are well known for floods and their meandering courses. मैंने पहले ही बताया है कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है बिहार का वो बहुत ही कॉमन है। वहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिलेगा, डायनामिक पैटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ meandering courses of the rivers, यानी कि रिवर्स अपने कोर्स को शिफ्ट करेगा। देन चॉर्स फॉर्मेशन आर देयर, ठीक है। Their catchment area is very large. They are fed by melting glaciers and swelled by heavy monsoon रेन। और इनका जो कैचमेंट एरिया होता है जो भी रिवर्स है जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गया रिवर गंगा का, लाइक गंगा, गंडक एंड कोसी, इनका क्या होता है कैचमेंट एरिया ज़्यादा ही सिर्फ नहीं है बल्कि इनका दो सोर्सेस है वाटर का। एक तो हो गया बिकॉज दे आर स्नो फेड और सेकेंड दे आर रेन फेड। तो अराइजिंग फ्रॉम द हिमालयस दे आर स्नो फेड और मानसून्स में दे आर स्नो रेनफेड। इसी कारण जो वॉल्यूम ऑफ वाटर्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है एंड इसके वजह से क्या होता है, द रीजन इज़ फ्लड प्रोन। ओके, खास करके कोसी इज़ वेरी अनपॉपुलर फॉर दिस थिंग। They bring down with them an enormous amount of granular particles and sand from the quickly weathering rocks of Himalayan slopes. और ये यहाँ पे इरोशन होता है और इरोशन के साथ में इन लोग क्या करते हैं, जो सैंड का पार्टिकल्स है और ग्रैन्यूल्स का पार्टिकल्स है उसको साथ में लेते आते हैं हिमालयन स्लोप्स का। आफ्टर एंटरिंग द प्लेन्स दे ओवरफ्लो देयर बैंक्स एंड स्प्रेड फ्लैट एंड वाइड ओवर द कंट्री साइड। और प्लेन्स में जैसे ही एंटर करते हैं कौन, हिमालयन रिवर्स, वो लोग सारे अपना बैंक्स को ओवरफ्लो करते रहते हैं। देखिए सदर्न जो रिवर्स है सदर्न प्लेन्स जो बिहार का वहाँ पे जो रिवर्स फ्लो कर रहे हैं जो कि प्लेट्यू से आ रहे हैं वो सब रेयरली अपना बैंक्स को ओवरफ्लो करते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द केस फॉर नॉर्दर्न प्लेन रिवर्स। ओके, रिकरेंट फ्लड्स आर एसोसिएटेड विद दीज शिफ्टिंग चैनल्स। और इसके कारण क्या होता है, जो ओवरफ्लोइंग होता है उनके बैंक्स का, रिवर बैंक्स का, उससे क्या होता है फ्लड हो जाता है
और फ्लड भी होता है शिफ्टिंग चैनल्स, यानी कि चॉर्स फॉर्मेशन हुआ, मेंडरिंग हो गया रिवर्स, इसके वजह से फ्लड्स रिकर करता है बार बार। द रिवर सिस्टम ऑफ बिहार कैन बी स्टडीड अंडर 3 हेड्स, और रिवर सिस्टम जो है बिहार का, उससे 3 भाग में में हम लोग पढ़ सकते हैं। मेजर रिवर्स, द रिवर्स ट्रेनिंग इनटू द गंगा फ्रॉम द नॉर्थ एंड द रिवर्स ट्रेनिंग इनटू द गंगा फ्रॉम द साउथ। तो 3 पार्ट है रिवर का। एक जो मेजर रिवर अगर बात करें तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर गंगा है। रिवर्स ट्रेनिंग इनटू द गंगा फ्रॉम द नॉर्थ, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स याद रखना है कौन सा है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कोसी, गंडक एंड घाघरा। और फिर द रिवर्स ट्रेनिंग, और जो रिवर्स गंगा में ट्रेन कर रहा है फ्रॉम साउथ। साउथ में अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर का बात करें तो रिवर सोन है। अदरवाइज़ आपका अदर सारा रिवर्स आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट कर रहा है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक, और हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ओके गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ गिव इट अ थम्स अप and subscribe to my channel. If you have any queries, please post it up and I'll uh, see and come to its remedy, and please support me. That's all for the day and the topic. Be connected, keep smiling, and a happy day. Thank you.